हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आप लोग से यदि वो मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक पोइट्री का बनता है कि आखिर उस पोइट्री को या उस चैप्टर को किसने लिखा है। तो सेम वहाँ यहाँ भी रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द चैप्टर, यानी इस चैप्टर को किसने लिखा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द ऑप्शंस आर जी.एल. फ्यूंट्स, ठीक है, लेस्ली नॉरिस, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, ये तो आप लोग जान रहे हो कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है तो नेल्सन मंडेला ने ही लिखा होगा। और इसे आप लोग अलग कैसे कर सकते हो? यदि सपोज़ आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो जी.एल. फ्यूंट्स जो है ये ए लेटर टू गॉड इनके द्वारा लिखा गया, लेस्ली नॉरिस टाइगर इन द जू लिखा गया, रॉबर्ट फ्रोस्ट पोइट्रीज़ ये प्रेजेंट किए हैं हमारे को सिलेबस में, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। इसलिए जी.एल. फ्यूंट्स नहीं होगा, लेस्ली नॉरिस भी नहीं होगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और उसी का एक पार्ट, एक अंश जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 2, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। ठीक है, प्रजातांत्रिक इलेक्शंस हुए। तो वो कब हुए आपको पूछ रहा है। ठीक है, 1990, 1994, 1992 और 1996। द राइट आंसर इज 1994। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ ANC। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ज़रूर ये टर्म आपको मिला होगा। ANC ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। ANC स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी ऑल नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर में आपको कहीं भी अमेरिका का जिक्र नहीं किया गया या ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं किया गया है, और ऑल नेशनल कांग्रेस तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जीके है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कम टू द नेक्स्ट पेज। आउट ऑफ 400 सीट्स, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस से ही ये भी क्वेश्चन लिया गया है। आउट ऑफ 400 सीट्स मंडेलास ANC पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन हाउ मैनी सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। यानी नेल्सन मंडेला की जो पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीती डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, जिसमें कुल सीटें थी 400, तो उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी को कितने सीट मिले? 250, 252, 350 और 352। सो द राइट आंसर इज 252। ठीक है, आउट ऑफ 400 सीट्स मंडेलास ANC पार्टी वॉन 252 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में मंडेला की पार्टी 252 सीट लाई 400 सीट में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड 10th में डॉन इन प्रिटोरिया। ये इनॉग्रेशन टाइम का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10th में जिस दिन ये इनॉग्रेशन डे था, माने ओपनिंग सेरेमनी जो हो रहा था 10th मई को, वो प्रिटोरिया में डॉन मीन्स सुबह, वो कैसी सुबह थी। दैट मीन्स आपको वेदर से रिलेटेड पूछ रहा है कि मौसम कैसा था, माने अच्छा था, ख़राब था, बारिश हो रही थी, बहुत धूप थी, कि कैसा था। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आपने यदि लाइन बाय लाइन
चैप्टर को रीडिंग किया होगा। 10th मे का डॉन डार्क एंड फॉगी, अंधेरा और थोड़ा धुंध कोहरा वगैरह था, या फिर रेनी, बारिश हो रही थी। ब्राइट एंड क्लियर, पूरा उजाला चमकीला साफ मौसम था। और डार्क और क्लाउडी, अंधेरा और बादल युक्त। तो राइट आंसर इज ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, 10th में डाउन इन प्रिटोरिया इज ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई को प्रिटोरिया में मौसम जो है वो काफ़ी साफ था और उजाला भी था। क्वेश्चन नंबर 6, द इनॉग्रेशन वाज फॉर इंस्टॉलिंग द न्यू गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था, ठीक है, वो स्थापित किया जा रहा था उसमें नई सरकार को। तो वो नई सरकार जो है मैंने किसकी थी, किसके लिए ये इनॉग्रेशन किया जा रहा था, कौन सी सरकार के लिए? तो रेशियल पीपुल, नॉन रेशियल पीपुल, ब्लैक पीपुल, वाइट पीपुल। ठीक है, आपने चैप्टर में देखा होगा कि वाइट पीपुल इससे पहले जो है रूल करते आ रहे थे, वाइट पीपुल की सरकार चल रही थी, तो इसलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बोल रहा है। ब्लैक पीपुल भी सिंगल नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। रेशियल मीन्स होता है नस्ल वाले या ब्लैक या वाइट इस प्रकार से, और नॉन रेशियल मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था वो कैसी सरकार का इंस्टॉलिंग कर रहा था, कैसी सरकार की स्थापना कर रहा था? दैट इज नॉन रेशियल पीपुल। उस सरकार में नॉन रेशियल पीपुल शामिल थे। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी जाति धर्म से वैसा कुछ खास माने रिलेटेड नहीं, बल्कि इसमें सभी की सरकार थी क्योंकि ये जो इलेक्शंस हुए थे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पॉलिटिकल सिस्टम का नाम बताने बोल रहा है। दैट सेपरेट्स पीपुल, जो लोगों को सेपरेट करता है। सेपरेट मीन्स अलग करना, अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी उसकी नस्ल के आधार पर, उसके रंग के आधार पर या जात पात के आधार पर उसे अलग करता है। तो वैसे पॉलिटिकल सिस्टम का नाम बताना है जो कि चैप्टर में मेंशन किया गया है। दैट ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन सी अपार्थेड, ऑप्शन डी मिलिट्री रूल। ठीक है, मिलिट्री रूल तो नहीं होगा क्योंकि मंडेला की सरकार जीती थी, और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं होगा, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है बोल रहा है जो कि लोगों को उसकी नस्ल के आधार पर अलग करता है? तो राइट आंसर इज अपार्थेड पॉलिसी। ठीक है, अपार्थेड पॉलिसी के आधार पर लोग एक दूसरे से नस्ल के आधार पर, रंगों के आधार पर अलग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंडेला बिकेम द डैश ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑप्शंस देखिए, लास्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, मंडेला जो है वो केवें नंबर के, ठीक है, मतलब कितने नंबर के वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के? पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे या अंतिम थे? दीज आर द ऑप्शंस। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति थे पहले, अश्वेत। ठीक है, ब्लैक मीन्स अश्वेत। इससे पहले वाइट जो लोग थे वही प्रेसिडेंट या इस प्रकार के उच्च पद पर आसीन होते थे, लेकिन ये पहला ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद ऐसा हुआ कि मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कम टू द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन। ये जो उद्घाटन समारोह हो रहा था, स्थापना समारोह हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था वो आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए द यूनियन अपार्टमेंट्स इन प्रिटोरिया, ऑप्शन बी द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन अमेरिका, द यूनियन बिल्डिंग्स हॉल इन प्रिटोरिया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं। तो सबसे पहले तो आप अमेरिका को माइनस कर दीजिए, द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की स्थापना तो हो नहीं रही है, तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। और जगह का नाम यदि आपने देखा होगा तो वो प्रिटोरिया था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में मेरा प्रिटोरिया नाम मैच कर रहा है। तो देखिएगा हॉल वर्ड जो यूज़ किया गया है, कोई भी हॉल में नहीं मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया। उसके बाद अपार्टमेंट बोल रहा है, अपार्टमेंट में भी नहीं हुआ, तो राइट आंसर इज द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला।
ऑप्शन नंबर बी, द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द हाईएस्ट जनरल्स डू। हाईएस्ट जनरल्स कहने का मतलब मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री के ये पोस्ट हैं, ठीक है, जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, इस प्रकार के जो पोस्ट हैं। तो वही जो उच्च रैंक के पदाधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वे क्या कर रहे थे, ठीक है। जब मंडेला की सरकार बनी तो उन्होंने कैसे उसका स्वागत किया। तो ऑप्शन आर, दे सैल्यूटेड द ऑथर, उन्होंने लेखक को सैल्यूट किया। दे सैल्यूटेड द प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया। दे सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया। या फिर ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ऑथर बोल रहा है यानी लेखक, ठीक है। तो यहाँ लेखक हो गया, प्रेसिडेंट, लेखक ही प्रेसिडेंट बना, नेल्सन मंडेला ही, ठीक है। और यहाँ तो नेल्सन मंडेला मेंशन किया हुआ है ही, तो लेखक भी वही आदमी है, प्रेसिडेंट भी वही आदमी है और नेल्सन मंडेला भी वही आदमी है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, तो नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया, लेखक को सैल्यूट किया, प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन साउथ अफ्रीका। बोल रहा है कौन सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति नए राष्ट्र साउथ अफ्रीका का बना, ठीक है। ये जो नई सरकार बनी, इसका पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था। दैट मीन्स आपको नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला, डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। तो आप लोग देखिएगा, ये सारे जो नाम हैं ये अफ्रीकन नेम नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। तो आप पहचान गए होंगे कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। बाकी देखिएगा, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा, ये जो है आपके अफ्रीकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। जो बाइडेन प्रेजेंट में हैं अमेरिका के, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के और बराक ओबामा भी अमेरिका के। तो नेल्सन मंडेला इज़ द राइट आंसर, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन साउथ अफ्रीका। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।